हालेलुया। अब वही चीज परमेश्वर ने आपको 31 नाइट को बताई कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठोगे तो तुमको कैसे प्रार्थना करनी है? अधिकार के साथ। जो चीजें नहीं है उनका नाम कैसे लेना है? जैसे कि वो हैं। इसकी रिवर्ब गूंज कम करो। नेहमिया 2 उसकी 4 आयत को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। राजा ने मुझसे पूछा तो क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, राजा से कहा। राजा ने मुझसे पूछा फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। आज का वचन सेकंड पार्ट है 31 नाइट की मीटिंग का। आपके हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर ये वचन समझ आए, मेरी जिंदगी में काम करे। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। सामने लिखा आना चाहिए वचन कि ये वचन मुझे समझ आए, मेरी जिंदगी में ये काम करे। आमीन। जब तक हमारी मेंटालिटी सेट नहीं होगी, जब तक हमारी सोच सेट नहीं होगी, शैतान विश्वासियों के साथ खेलता रहेगा। वो उनको मूर्ख बनाता रहेगा और विश्वासी ये प्रार्थना पॉइंट लेकर कि शैतान मेरे पे अटैक करता है और जादू मुझ पे अटैक करता है और मुझ पे टोना अटैक करता है, वो विक्टिम बना रहेगा और कभी भी परमेश्वर की जयवंत जीवन को नहीं ले पाएगा जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया। परमेश्वर ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। 31 नाइट को मैंने आपको यह वचन दिया कि परमेश्वर ये कहता है कि धूल झाड़ कौन झाड़ेगा? तुम खुद। शोभायमान वस्त्र पहन ले, कौन पहनेगा? तुम खुद। अपने गले के बंधन को तोड़ खोल, वो कौन करेगा? तुम खुद। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि विश्वासी पूरे अधिकार के साथ भरा हो और उसमें पूरी ताकत हो और वो शैतान से और दुश्मनों से कभी ना डरे। वो दुश्मन बीमारी हो, वो दुश्मन गरीबी का श्राप हो, वो दुश्मन कलेश हो, वो दुश्मन फैमिली कर्स हो, वो कोई भी हो, आज इस वचन के द्वारा जो आप सुनने जा रहे हैं, आप उसको शैतान को पांव के नीचे कुचल देंगे और आप आमीन बोल के फ्रेश होके यहां से वापस जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है 2 तरह की प्रार्थनाएं हैं। एक मैंने कहा अधिकार वाली प्रार्थना, जो 31 नाइट आपको बताया कि अधिकारों के साथ प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। जैसे आप सुबह उठकर बोल सकते हैं, मैं बहुत बरकत पाने जा रहा हूं, मैं एक अनॉइंटेड विश्वासी हूं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के वर्ड्स जो हैं आपको बिल्ड करेंगे। जो नहीं है वो हो जाएगा, जो नहीं है वो बन जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा अगर आप अपने मुंह से बात करेंगे तो। आमीन। अब परमेश्वर कहता है कि तुमको वो बोलना है जो बातें नहीं हैं। इनकी रिवर्ब कम क्यों नहीं करता ये लड़का? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो चीजें जिनका वजूद नहीं है, परमेश्वर कहता है उनका नाम लो। आमीन, आमीन। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक के नीचे था तो परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि रोज उस आईने के सामने खड़ा होकर बोलना है कि तू परमेश्वर का अभिषेक दास है, परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुझसे प्यार। मैंने कहा ये मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो नहीं लगता कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। अगर होता तो मैं इतने साल से हीलिंग की प्रेयर कर रहा हूं, वही नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं परमेश्वर का प्रिय कैसे हो सकता हूं? मेरी तो प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा, परमेश्वर मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? मैं तो खुद शैतान से और बंधनों से आजाद नहीं हूं, तो मैं लोगों के लिए एक सामर्थी दास कैसे बन सकता हूं? लेकिन इसका मकसद था, जो हम बोलेंगे, जो चीजें नहीं हैं वो होंगी अगर हम इस सेकंड पार्ट को आज सुनेंगे जो मैं आपको देने जा रहा हूं। कौन कर सकता है अधिकारों के साथ प्रेयर? गले के बंधन को खोल, धूल झाड़, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार देता हूं। सारे अधिकारों की प्रार्थना कौन कर सकता है? यह प्रार्थना वही कर सकता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में है। यह प्रेयर वही कर सकता है
जिसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। बिना परमेश्वर के रिलेशनशिप के अगर आप शैतान को डांटेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनता। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता लेता हूं और फिर शैतान को डांटने के लिए जाता हूं, वो पहचानता है कि ये कौन है। सिकवा के 7 बेटों ने दुष्टात्मा को बोला, ए दुष्टात्मा, उसी यीशु नाम में जिसका पौलुस नाम लेता है ना, निकल जा। कहते हम जीसस को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, पहचानते हैं, तू कौन है। शैतान को मालूम है आपके अधिकारों की प्रेयर किसी काम की नहीं अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। फिर वो एक जादू, एक टोना, एक टोटका है। जैसे अन्य जाति लोग करते हैं कि लाइफ कैसी भी हो, लेकिन ये हम पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। अब मैं आपको ये वचन इसलिए मैंने पढ़ाया कि जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि मुझे यरूशलेम जाना है और यरूशलेम की शहरपना को बनाना है, उसके फाटक जले हुए, मेरे शहर की यहोवा के शहर की ग्लोरी खत्म हो चुकी, महिमा खत्म हो चुकी है, तो उसका मुंह उदास रहा। जब वो राजा के सामने गया तो राजा ने कहा, तेरा मुंह उदास क्यों है? ना तो तू रोगी है, आगे पहले कभी तू उदास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे पुरखों की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, वो यरूशलेम शहर को मैं बनाना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, फिर पूछ तू क्या मांगता है? पूछा किसने? बोलो पड़ोसी को पूछो, बोलो बोलो पूछा किसने? तो उसने मांगा किससे? कहां मिस कर गए हम पता है? एक प्रेयरफुल पर्सन, एक रियल क्रिश्चियन जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। सब कुछ परमेश्वर है मेरे आसपास। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझो। राजा ने कहा, क्या चाहता है तू? पर उसने क्या 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 लिखा बाइबल में कि उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रेयर करके मांगा। पूछा किसने? राजा ने। मांगा उसने किससे? उसके ध्यान में 24 घंटे प्रेयर थी और परमेश्वर ना संबंध था। उसे मालूम था कि राजा कुछ भी पूछे कि क्या चाहिए, पर गारंटी कोई नहीं देगा कि नहीं देगा जब तक मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कौन है जिसकी बात को शैतान भी सुनता है और लोग भी सुनते हैं? जो परमेश्वर से प्रार्थना करके आया है। उसने ये नहीं कहा, मैं तो राजा का प्याऊ हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मेरी तो बात राजा सुनेगा ही सुनेगा। और हो सकता है वो सुनता भी, लेकिन इतना फेवर ना करता जो फेवर उसको देना चाहिए था। इसलिए उसका ध्यान यही था कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कैसा भी कर लूं, लेकिन मेरा जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, डिलीवरेंस है, मेरा सोता जो है, मेरा सोर्स जो है, वो परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था अपने हार्ट में। आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं अगर आपने माफ नहीं किया? आपके अंदर अभी भी नशे का सुरूर है, आपके अंदर अभी व्यभिचार है, आपके अंदर अभी भी आप लोगों से डरते हैं परमेश्वर को मानने से। फिर अगर आप इतना डरपोक हैं, आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट कैसे हैं? आप उसके साथ जुड़े हुए कैसे हैं स्पिरिट में? जब आप जीसस क्राइस्ट से जुड़ जाते हैं आत्मा में, आप अपनी लाइफ को क्लीन कर लेते हैं, आप तौबा कर लेते हैं, आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं।
जब वो जुड़ा हुआ है और राजा के सामने गया, राजा ने कहा क्या चाहिए तेरे को? अभी भी वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड और खुदा से मांग रहा है कि परमेश्वर जब मैं मांगूं तो राजा मान जाए, जब मैं मांगूं तो ये वही दे जो मैं मांग रहा हूं। उसके दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर अपना अधिकार कर। परमेश्वर जब मैं मांगू तेरा फेवर मुझ पे आए। बाइबल में लिखा है कि तू मनुष्य परमेश्वर दोनों का फेवर पाएगा। वो प्रेयर कर रहा है अपने स्पिरिट में, अपने हार्ट में राजा के लिए। और आप जब अपने बॉस के सामने जाते हैं, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं होता, इसलिए आप डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर वापस आते हैं। आप अपने बिजनेस से निराश इसलिए हैं, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। आप अपनी मैरिज में निराश इसलिए हैं क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि शैतान आपकी नहीं सुनता, क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं। उसका जो कनेक्शन तो परमेश्वर के साथ था, वो जानता था कि राजा कुछ भी कहेगा, मैं पहले, ऐसा नहीं कि वो रिचुअल कर रहा था या कोई रीति रिवाज कर रहा था कि राजा ने कुछ पूछा अब मैं, हे हमारे बाप तू जो आसमान में, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं। एक बेटे की तरह, एक परमेश्वर के दास की तरह, एक सच्चे बेटे की तरह, एक सच्चे जन की तरह वो परमेश्वर से कनेक्टेड था 24 आवर। अगर मैं इस समय आपको प्रीच कर रहा हूं तो मेरा दिल परमेश्वर के साथ कुछ बात कर रहा है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक साइड में परमेश्वर से मैं बात कर रहा हूं। और ये कनेक्शन जब बन जाता है आपकी लाइफ में, बंधन छोटी चीज है, आप उन्हें तोड़ देंगे, वो गले का बंधन हो, वो लाइफ का बंधन हो, आप धूल को झाड़ देंगे। सुनो, अथॉरिटी वाली प्रेयर करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी लाइफ की डिलीवरेंस नहीं होती। क्योंकि जो बिना अथॉरिटी के प्रेयर करता है वो सारी उम्र बस यही वेट में रहता है कि एक दिन परमेश्वर मुझे आजाद करेगा, एक दिन परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने वो सारे अधिकार तुम्हें दे दिए हैं। अधिकारों की प्रेयर करने से पहले जो चीज होनी चाहिए वो ये है कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए, हम उसके साथ राइट होने चाहिए। नहीं तो फिर आपके अधिकारों की प्रार्थना सिर्फ शाब्दिक रूप में होगी, उसका रिजल्ट धरती के ऊपर कोई नहीं आएगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से में कुछ भी हानि नहीं होगी। तू सांप और अजगर को लताड़ेगा, तू सिंह और अजगर, हाँ उसको जवान शेर अजगर को लताड़ेगा। तो कितना कुछ परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, लेकिन वो किन लोगों के लिए है जिनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ करेक्ट है। आमीन। मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को बिना परमेश्वर के साथ कनेक्ट किए वो कैसे अधिकारों की प्रार्थना करते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपने कानों को भी वो दुखी करते हैं। आप उसकी नेहमिया की मेंटालिटी देखो, किस कनेक्शन के साथ वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है कि राजा के सामने भी गया और राजा बोल रहा है क्या चाहिए तेरे को, तू मेरा फेवरेट बंदा है। अभी भी दिल में क्या चल रही है, क्या चल रही है दिल में? प्रेयर। आपको क्या लगता है वो घुटनों के बाहर बैठ के ऊंची ऊंची मांगा परमेश्वर से? हाँ, कहां मांगा उसने? दिल में, जहां परमेश्वर बसता है, जहां पवित्र आत्मा रहता है आपके लाइफ में, हार्ट में। और उसी हार्ट में जो आपका दुश्मन है और उसके प्रति जो कड़वाहट है, अगर वो है तो समझ लो वो कनेक्शन ब्रेक हो चुके हैं। वो आपके खिलाफ चाहे बोलने वाला हो, वो आपके खिलाफ साजिशें करने वाला हो, अगर उस दिल में आपके दिल में उसके प्रति कड़वाहट और नफरत है, आपका वो कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। फिर दिल में जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप ये समझ जाओ कि वो आपकी नहीं सुन रहा। उसने कहा तू माफ करेगा तो मैं तुझे माफ करूंगा, तू अपने कसूरवारों को माफ करेगा, मैं भी तेरे कसूरों को माफ करूंगा, तू उनके कसूरों को दिल में रखेगा, मैं भी तेरे कसूरों को अपने दिल में रखूंगा। हालेलुया। नीचे कर हाथ, वचन को सुन ध्यान से। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोले मैं माफ करता हूं। इस वचन का अंगीकार करते हुए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता हूं, मजबूत करती हूं। ऊंची आवाज में मांगो, ऊंची आवाज में।
थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोलो।